हर हर महादेव डिवाइन्स, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं पूजा त्यागी, आपकी टैरो रीडर, और स्वागत करती हूं आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। ओके, आपके पार्टनर आखिर इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या वो फैसला लेने वाले हैं? क्या उनके मन में आपको लेके चल रहा है? आज मैं सभी कुछ इस रीडिंग में चेक करने वाली हूँ। सुबह से लेके अब तक के थॉट्स आपके पार्टनर के क्या रहे, कैसे रहे, क्यों रहे और आगे क्या होगा, हम चेक करेंगे। बहुत डीप एंड इंट्यूटिव रीडिंग्स होती है मेरी। एंड तक देखना। पसंद आए तो लाइक शेयर क्लेम जरूर करना और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। देखो, सबके साथ रेजोनेट सभी कुछ हो जाए जरूरी नहीं है। जितना रेजोनेट हो उतना क्लेम करो, बाकी ड्रॉप आप कर सकते हो। ये दो कार्ड अलग से आ गए हैं। ओके, इनको मैं एज ओपनिंग कार्ड्स की एनर्जी लूंगी। ओके, आई डिड नॉट प्लान दीज कार्ड्स, बट ये जरा इस डेक के साथ रखे हुए थे। आई एम श्योर ये किसी वजह से ही आज हमारे सामने आए हैं। सो आई कीप देम एज ओपनिंग एनर्जी। राधा रानी गाइड करती रहेगा प्लीज पूरे टाइम इस रीडिंग में। अपना आशीर्वाद हमारे सर पे रखिएगा। रिलेशनशिप जो मेरे व्यूअर का है, जो अभी शायद रॉक बॉटम हिट हो रहा है, इसको भी कृपया करके आप उबार दें, एनर्जीज को वापस से पॉजिटिव कर दें। मेरे व्यूअर के रिश्ते में, रिलेशनशिप में एक बदलाव, पॉजिटिव बदलाव कृपया करके लेके आ जाएं। श्री राधे, हर हर महादेव। सबसे पहले देखते हैं ये दो कार्ड्स क्यों हैं। ओके, व्हाई वर दे हाइडिंग बिहाइंड दिस डेक ऑफ माइन? लेट्स चेक। देखो, पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का एंड दूसरा कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड हैं। जेमिनाई, टॉरस मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं एनर्जीज। बाकी भी आपको बताऊंगी इफ आई फील एनी ऑफ द राशियां अगर मुझे मिलती हैं तो। लेकिन आप अभी फिलहाल एरीज, टॉरस, जेमिनाई, एक्वेरियस ये सब दिखाई दे रही है मुझे। ये दो कार्ड्स क्यों आए हैं? मुझे ऐसा लगता है ये दो कार्ड्स इसलिए आए हैं क्योंकि आपके पार्टनर अपनी सोल से आपको कोई मैसेज भेज रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ये एक अर्ज है कम्युनिकेशन की। क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। तो ये पर्सन आपसे किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट करने की इच्छा रखते हैं, आपसे बात करना चाहता है ये पर्सन, वरना ये कार्ड नहीं आता। ये कम्युनिकेशन का, क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है, क्लैरिटी का कार्ड है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे पहले कहा हो कि वो इस रिश्ते को लेके कंफ्यूज्ड है। ओके, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जितना भी कंफ्यूजन था इस पर्सन का, वो अब दूर होने लग गया है। दैट कंफ्यूजन इज समवेयर गेटिंग अवे एंड आपका पार्टनर जो है वो इस रिश्ते को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। ऑल्सो आपके पार्टनर के अंदर एक मेंटल एजिलिटी आ रही है। ये पर्सन ये समझ रहा है कि इसने इस रिश्ते में आपको फेयरली ट्रीट नहीं किया है। कहीं ना कहीं आपकी बड़ी चिंता सता रही है इस पर्सन को आज। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो ये बताता है कि ये पर्सन जो है वो इस बारे में अब कुछ करना चाहता है। अब आपका पार्टनर लो स्टैंडर्ड्स इस रिश्ते में नहीं रखना चाहता। इसके अगेन ये कार्ड भी मेंटल क्लैरिटी का है। जहां सोर्ड्स आ गई वहां समझ लो कि आपका पार्टनर आपके लिए मेंटल क्लैरिटी ला रहा है। यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर फाइनली आपको जस्टिस देना चाहता है, फाइनली आपके न्याय के बारे में सोच रहा है। और अगर न्याय के बारे में सोच रहा है तो मतलब उसे ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ अन्याय तो हुआ है, उसने अन्याय तो किया है। ये थी वजह जो कि दोनों ही कार्ड कम्युनिकेशन और जस्टिस को, मेंटल क्लैरिटी को दिखाते हैं। मतलब कि पार्टनर क्लियर तो आपको लेके महसूस अब करने लग गया है। कहीं आपसे अगर ये कहता रहा है कि भाई तुम मेरे लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो ऐसा अब नहीं है जी। इंपॉर्टेंट तो आप बेशक इस रिश्ते में अब दिखाई दे रहे हो। आइए देखते हैं ये वाला डेक क्या कहता है। यहां से क्या इमोशंस निकल रहे हैं आपके पार्टनर के, आखिर क्या चाह रहे हैं आपसे। ओके, फर्दर क्या सोच रहे हैं अब इस क्लैरिटी का ये करेंगे क्या। ओके, चलो देखते हैं। कंप्लेंट, I feel like you don't care about me. Weakness. My worst fear is losing you. I won't let you go. ये जो क्लैरिटी इतनी सारी आ रही है ना इनके दिमाग में, वो इसलिए आ रही है क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपको लेट गो करना ये नहीं चाहता। ये देखो व्यूअर, कुछ भी हो जाए, ओके, बट आप अपने पार्टनर की वीकनेस हो। आपका पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहता। इसका सबसे बड़ा डर यही है कि आप इससे दूर चले जाओगे। ये डर लग रहा है इस पर्सन को बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
आप इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इस पर्सन को भाव नहीं दे रहे हो, अब आप इस पर्सन के मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हो, तो ये पर्सन अब कंप्लेन कर रहा है आपसे और कह रहा है कि इनको लगता है कि आप इनके लिए ना आप केयर नहीं करते हो। यार आपका पार्टनर ना हद वाला मैनिपुलेटिव है। ओके, पहले तो खुद ही इसने आप अपने आप से आपको दूर कर दिया, उल्टी सीधी बातें कह के, कमिटमेंट ना देके, आपको बार बार धोखा देके, कभी ठीक रह के ठीक हो जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है पहले जैसा। इसने ये स्थिति में आपको ये लेके आया है कि आज आप इससे बात करना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते इससे फर्दर कोई भी कनेक्शन रखना। आपको लग रहा है कि मुझे मूव ऑन करना है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ समय के लिए इस रिश्ते को ऐसे छोड़ देना है क्योंकि मैं रोज रोज की परेशानी नहीं उठा सकती हूँ। ओके, हो सकता है एंड करने का भी मन कर रहा हो आपका इस रिलेशनशिप को। अब आप इस स्थिति में, ये पर्सन आपको खुद लेके आए हैं अपनी हरकतों की वजह से, लेकिन आपको इस स्थिति में लाने के बाद अब इनको ये भी नहीं अच्छा लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर नहीं चाहते ये पर्सन आपसे होना, ये चाहते हैं कि आप ना इनको चेस करते रहो लगातार। ओके, तो अब जब आप इनको इग्नोर करने लग गए हो, अब आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, तो फिर अब ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर रही हो, क्या हो गया है, व्हाट इज इट। तो ये यहाँ पे भाव दिखाई दे रहा है। अच्छा, आज के कार्ड ये भी दिखाते हैं कि आपकी प्रेजेंस इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा इसे लगता है। No matter how much we fight, you stay on my mind 24/7. It's a big, big, big emotion and a very big statement to be made. क्योंकि आपका पार्टनर आपसे ये कह रहा है कि तुम्हारी जो प्रेजेंस है ना, ये मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तुम मेरे दिमाग में 24/7 रहती हो या रहते हो, चाहे मैं तुमसे कितना भी लड़ लूं, चाहे हमारे बीच में कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा रिलेशनशिप इस तरीके का है कि तुम मेरे ख्यालों से जाती ही नहीं हो या जाते ही नहीं हो। ओके, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर अपनी ईगो से हटके देखे आपका पार्टनर, या अपनी एरोगेंस से हटके देखे आपका पार्टनर, तो वो ये पाता है कि आपकी तरफ उसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है। ओके, या तो इस पर्सन की लाइफ में आपके जैसा कोई इंसान पहले नहीं आया है, या फिर इन्हें किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी है, या फिर इनको कभी भी रिलेशनशिप की कीमत किसी ने नहीं बताई है, या फिर तवज्जो नहीं मिली है इनको, जो भी बात हो। लेकिन आपके लिए इस पर्सन का अट्रैक्शन बहुत सारी वजहों से है, और ये अट्रैक्शन खत्म नहीं हुआ है, ये अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन तो है ही, अट्रैक्शन तो इज देयर। उसी के साथ साथ आपका पार्टनर आपको लेके बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी महसूस करता है। आपकी किसी के साथ पिक्चर देखना, आपका कोई फ्रेंड हो, फॉर दैट मैटर अगर आपके कजन्स या आपके फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ आप फ्रेंडशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हो, इसको तो वो फ्रेंडशिप भी बर्दाश्त नहीं है। ओके, मतलब ये नहीं चाहता कि आप किसी भी इंसान से क्लोजली इमोशनली क्लोज हो। ओके, नॉट रोमांटिकली, अदरवाइज ऑल्सो फ्रेंडशिप की तरह, मतलब ये नहीं चाहता कि क्लोजली आप किसी के साथ भी एसोसिएटेड रहो। ये आप पे हर तरीके से एक होल्ड चाहता है। ओके, तो अगर ये आपके कलीग्स के साथ आपकी फोटो देखेगा, या आपके कजन्स के साथ देखेगा, या आपके फ्रेंड्स के साथ देखेगा, या फॉर दैट मैटर आपकी फैमिली के साथ भी आपको बहुत खुश देखेगा, एक्स के साथ देखेगा तो धमाल ही मच जाएगा। तो मतलब इसकी पॉजिटिवनेस का मतलब कोई और छोर ही नहीं है। जब ये इंसान आपको अपने नॉर्मल रिश्तों के साथ नहीं देख सकता है क्लोजली इमोशनली, तो फिर किसी और एक्स के साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकता। या फिर इसको किसी पे शक हो कि भाई इसके साथ आप डील कर रहे हो और आपका किसी के साथ कहीं और अफेयर चल रहा है, ये तो इस पर्सन की रातों की नींद उड़ा देता है, इसके होश एकदम मतलब फना कर देता है। ओके, इतना पॉजिटिव है ये पर्सन आपके बारे में। ओके, इस पर्सन का जो प्यार है ना, वो आपके साथ कमिटमेंट में आने के बाद भी सीक्रेटिव ही लगता है आपको, सीक्रेट लव। और ये सीक्रेट लव इसलिए है, ये एनर्जी, क्योंकि आपका पार्टनर आपको खुल के प्यार का इजहार नहीं करता है। दिस पर्सन लव्स यू डीपली बट ही और शी डज नॉट एक्सप्रेस मच।
ठीक है, अब एक्सप्रेशन के बिना प्यार जरा अधूरा अधूरा सा रहता है, क्योंकि आप बहुत एक्सप्रेसिव इंसान हो और आप भी चाहते हो कि जितना एक्सप्रेस आप करते हो या जितना खुल के आप इसको बताते हो हाउ मच यू लव दिस पर्सन, वैसे ही आप भी चाहते हो कि ये आपको बताए। लेकिन इसका प्यार तो आपसे बहुत ज्यादा है, लेकिन सीक्रेट रखता है उसको, इतना खुल के नहीं बोलता है। लेकिन मन ही मन ये पर्सन आपके साथ बहुत रिफ्रेश्ड महसूस करता है, बहुत नया नया महसूस करता है। लाइफ इसको एकदम अलग दिखती है आपकी कंपनी में, लाइफ एकदम बढ़िया दिखती है इसको आपकी कंपनी में। अब ये पर्सन ना आपके आपके ऊपर वापस से अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। ये चाहता है कि आप वापस से इसको एक्सेप्ट कर लो। इस पर्सन को ये भी लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इसे एक्सेप्ट कर ही लोगे। समवेयर दिस पर्सन इज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि आप इसका अभी तक इंतजार कर रहे हो, और ये खुद भी चाहता है आपके ऊपर फिर से अपना कंट्रोल। लेकिन इस बार ये पर्सन आपके पास ना अनकंडीशनल लव के साथ आना चाहता है, डिवाइन लव के साथ आना चाहता है। और इस पर्सन को ये लगता है कि ये बहुत लकी इंसान है कि इनकी लाइफ में आप आए हो। आई एम द लकीएस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। ये पर्सन आपसे दूसरा मौका जरूर मांगेगा। अब इसलिए मांगेगा दूसरा मौका क्योंकि आपके साथ ये टुगेदरनेस को फिर से महसूस करना चाहता है, पहले जैसे टुगेदरनेस चाहता है आपके साथ। आई वांट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। आप टाइम स्पेंड तो ये नो कॉन्टैक्ट में तो नहीं कर सकते आपके साथ, नो कॉन्टैक्ट में तो ये आपके पास करीब नहीं आ सकते हैं। तो अभी आपसे माफी मांगना चाहते हैं, और अगर माफी भी नहीं मांगेंगे तो चीजों को जरा सॉल्व करना चाहते हैं। ये पर्सन पास में काफी फेक रहा होगा, इसने ठीक से अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया होगा, चीजें छुपाई होंगी, और आपको बहुत ज्यादा हर्ट भी किया है इस इंसान ने। ओके, आपको धोखा भी दिया है इस इंसान ने किसी थर्ड पर्सन के लिए। लेकिन जो करंट भावनाएं हैं वो कम्युनिकेशन स्थापित करने की लग रही हैं। आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। ओके, ये पर्सन आपके साथ दिन और रातों में बात कर सकता है, और ऐसा पहले रहा भी होगा कि जब आप लोग नो कॉन्टैक्ट में नहीं थे तो क्या दिन क्या रात, बस बात ही बात। ओके, हर बात को शेयर करना आपके साथ, और अभी फिर से वही एनर्जी में आना चाहता है। ये इस रिश्ते का दी एंड नहीं चाहता। दिस पर्सन डज नॉट वांट दिस रिश्ता टू गेट ओवर, और ये पर्सन अब चाहता है कि आप इसके हक में डिसीजन लो और ये आपके हक में डिसीजन ले, क्योंकि सारी एनर्जीज इस कार्ड के अराउंड ये दिखाती हैं कि ये पर्सन आपकी तरह एक चुंबकीय शक्ति, एक मैग्नेटिक फोर्स को फील कर रहा है। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज थी, इस टुगेदरनेस। ये प्लीज क्लेम टुगेदरनेस विद योर पार्टनर। राइट, आई क्लेम टुगेदरनेस विद माई पार्टनर। आई क्लेम द रिवाइविंग ऑफ माई रिलेशनशिप। ओके, आई क्लेम अ डिसीजन ऑफ माई पार्टनर इन माई फेवर। I claim attraction in this relationship. I claim the communication in this relationship. I claim acceptance. I claim unconditional love. ये सब लिख के जल्दी जल्दी क्लेम कर लो। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।